हेलो एवरीवन। आज 23 अप्रैल है और कल जो है वो 22 अप्रैल था और दिन आपका मंगलवार। और कल ही जो है हमारे देश में, हमारे देश के एक राज्य में, जिसको हम लोग भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर, जो न सिर्फ भारत के पर्यटन के लिए, विदेशी पर्यटन की दृष्टि से, अगर विदेश लोग पर्यटक जो हमारे यहाँ आते हैं उनके दृष्टि से भी देखिएगा तो सब लोग जम्मू कश्मीर देखना चाहता है, घूमना चाहता है। और ये खबर जो है कल हमारे देश के उसी राज्य से, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। और पहलगाम में अगर देखिएगा तो बैसरन करके घाटी है जहाँ पे लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और अपने फैमिली के साथ जो है टाइम बिताने के लिए जाता। और वहीं से एक खबर आता है कि कुछ 4-5 की संख्या में आए बंदूकधारी आतंकवादी उन पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते। और एक तरह से ये टारगेट किलिंग मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक लोग को खोज के मारते हैं, चुन के मारते हैं। और जहाँ तक हम न्यूज़ के माध्यम से देखे हैं कि ख़ास रिलीजन को टारगेट करके उसको जो है मारा गया। एक देश के, या हम कह सकते भारत देश के नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते इस पर चर्चा करना, इस पर बात करना और सुरक्षा दृष्टि भी देखा जाए तो इस पर भी बात करना हर चीज़ तरह से जो है ना बहुत ज़रूरी है। और हम आप सब लोग से भी अपील करेंगे कि आप जैसे भी हो पाए इस मैटर में बात कीजिए और सोचिए कि हम या आपके या किसी के फैमिली मेम्बर में वो लोग, आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं और वो लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारे लिए जो है ये कितना चिंता का विषय है कि कोई आदमी, चाहे हमारे देश का ही हो चाहे बाहर का ही हो, और जो इस तरह से लोग, निर्दोष लोग के ऊपर जो है अपना गोली तान दे, उस पर गोली चला दे, उसको निर्मम तरीक़ा से हत्या कर दे, उसको हम इंसान तो कतई नहीं कह सकते हैं। निर्दयी, खुखार, जो आप कह सकते हैं, घटिया, मतलब एक तरह से बहुत ही, और ये आतंकवादी टाइप का आदमी हमारे देश में, अपने ही देश में, अपने ही ज़मीन पर दूसरे आदमी आके और एकदम गोली मार के चला जाता है, कहाँ छिप जाता है। मतलब कई बात जो है मतलब कि हैरान करने वाला है और आश्चर्य लगता है ये बात सुन के। थोड़ा सा मतलब कि हम इमोशनल हो रहे हैं तो उस पर इग्नोर आप कीजिएगा, लेकिन बात बहुत जो है ना सीरियस है। इसलिए सीरियस है कि करीब करीब डाटा के अनुसार जो है करीब 26 से 27 आदमी का जो है मृत्यु हो चुका है। कई लोग जो है वो घायल है अभी हॉस्पिटल में। तो बात तो इस पर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले जिनके भी परिवार के लोग मतलब कि इस घटना में खोए हैं, जिनको चोट लगा, जो अस्पताल में भर्ती हैं, सबके साथ जो है मेरी गहरी संवेदना है और पूरा देश आपके साथ है। तो हम लोग, अगर हम देखेंगे अभी न्यूज़ में जाके हर जगह जो है यही चल रहा है, तो आखिर कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो हम इसके बारे में अगर जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर, जहाँ हाल में ही अभी चुनाव हुआ था, वहाँ पे देखिएगा कि विधानसभा चुनाव हुआ हाल में ही, और वहाँ अमर अब्दुल्ला जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। और 2019 में वहाँ पे धारा 370 हटाया गया था और लोगों को ये बताया गया था कि अब वहाँ कश्मीर जो है पूरा शांत हो चुका है, कश्मीर में लगभग सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और धीरे धीरे जो है 2020 के बाद जो है वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा नॉर्मल होना भी शुरू हो गया था। अगर आप देखेंगे तो कुछ डाटा के अनुसार तो कह रहा है कि 2020 में जो पर्यटक की संख्या था वो धीरे धीरे बढ़ के जो है करोड़ों में आ गया था, लाखों से मतलब करोड़ों में आ गया था। यानी कि जनजीवन जो है वहाँ पे मतलब सामान्य होने लगा था। लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि वो जम्मू कश्मीर हमारे लोग का जो है बहुत सेंसिटिव एरिया है। हमेशा जो है
सुरक्षा दृष्टि से कहीं ना कहीं वो थ्रेट रहा है। इसीलिए हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस को बहुत तरीके से हम लोग वहाँ पे सुरक्षा मतलब मानक जो है एकदम रखते हैं। लेकिन फिर भी सोचने वाला बात है कि एक जगह पे जो बैसरन घाटी वहाँ पे करीब 2000 लोग कह रहा है कि वहाँ उपस्थित थे। वो लोग अपना छुट्टियाँ आनंद कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि अब हम लोग का जो है मौत आने वाला है, या हम लोग का कोई फैमिली जो है हम लोग से बिछड़ने वाला है, जाने वाला, नहीं पता था। और आश्चर्य की बात है कि वहाँ पे कोई भी सुरक्षा बल नहीं था, कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था। और ठीक अगर आप देखिएगा तो कल ही के दिन में जो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस साहब, वो हमारे यहाँ आए हुए थे, दिल्ली गए, कल वो जयपुर में थे। उनके लिए इतना सुरक्षा का व्यवस्था था कि आप कह सकते हैं चलिए जोड़िए हम लोग गेस्ट हैं, VIP हैं, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा का क्या? इसका कौन जवाबदेही तय करेगा? जो लोग 27 आदमी जो मारे गए हैं उनके परिवार को जवाब कौन देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट? उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? आखिर ये किसकी जिम्मेवारी है? किसी का तो होगा। जैसे ये घटना होता है, नेता कभी कोई उसके ऊपर, कभी कोई उसके ऊपर, आरोप प्रत्यारोप, फलाना क्या हुआ था, चिल्लाना क्या हुआ था, कोई मतलब है? मान लीजिए कि अब आप कुछ भी कर लीजिए, लोग तो मारा जा चुका है, हम बदला लेंगे, हम चाहते भी कि बदला लिया जाए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे भी जरूरी वाला बात यह है कि आखिर लोग के अंदर में डर क्यों नहीं है? हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत सशक्त हो गए हैं, भारत जो है बहुत डेवलप कर रहे हैं, आखिर डर क्यों नहीं है उन लोग के अंदर? ऐसा क्यों नहीं उसके अंदर डर है कि हम अगर उसके एक आदमी को मारेंगे तो वो हमारा 100 आदमी मार देगा? वो लोग सोचता, उसके अंदर मतलब डर कहाँ चलेगा? वो लोग सोचता क्यों नहीं है? बहुत सारा बात है। आखिर हम ये डर कब बना पाएंगे? अमेरिका में 26/11 में जब हमला हुआ था, 26/11 सबको पता है, उसके बाद वहाँ पे एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। जरूरी है हर देश अपना नागरिक की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो जितना जरूरी हो सकता है वो सख्त कदम उठाए। ये हम सबकी, हमारी सरकार का सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपने नेशन के जो सिटीज़न हैं हम लोग जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें, कि ताकि वो जहाँ चाहे, जिस तरह चाहे, आराम से पूरा आज़ादी से वो घूम सके। आए दिन हम देखते रहते हैं कि सड़क पे पर्स छीन लिया, किसी को ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमकाना, कई सारा महिलाओं के खिलाफ कई सारा अपराध बनना, ये सब तो होते रहता है। लेकिन अब सोचिए कि आदमी को खुलेआम जो है गोली आके एकदम मार दिया जा रहा है, फिर क्या ही कह सकते हैं? आतंकवाद इस तरह से, चाहे जो भी इसके पीछे जिम्मेवार हो। अगर आप देखिएगा तो न्यूज़ जो है पूरा इसी चीज़ से पूरा भरा हुआ है। अगर आप न्यूज़ अगर आप देखिएगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पहलगांव में आतंकी हमला, पर्यटकों की टारगेट किलिंग से झकझोरा, लोग बोले कड़ी कार्रवाई हो। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे लोग कैसे यहाँ पर लोग रह रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कि कलमा पढ़ने को कहा गया, नहीं बोल पाए तो मार दी गोली। देख सकते हैं आप लोग। TRF जो है एक आतंकवादी संगठन है, वो जो है इसका जिम्मेवारी लिया है। यहाँ देख लीजिए तमाम जो है नेताओं का एकदम बयान है। बयान तो मतलब बयान आप नहीं दीजिएगा तो फिर कोई बातें नहीं है। बयान आना बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे बस जब हो जाएगा ऐसा कम, तब बयान आएगा, तो लंबा चौड़ा भाषण आएगा, ये वो दिस डैट। भाई पहले कहाँ थे वो लोग का? फैमिली जा चुका है। आप देखिएगा तो और भी देखिए यहाँ पे ये हमारे माननीय गृह मंत्री हैं जो उनको गए थे मतलब कि श्रद्धांजलि देने के लिए। रेड कारपेट पे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में कानपुर के कारोबारी की मौत, पत्नी बोली नाम पूछा और सिर में मारी गोली, 2 महीने पहले हुई शादी। देखिए बेचारा है नहीं, जा चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है पूरा मृतक का पूरा लिस्ट है, जो ऑफिशियल लिस्ट है, तो इसमें करीब 26 आदमी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एयरफोर्स एम्प्लॉय, एक नेवी का ऑफिसर था, कोई एक IB के भी ऑफिसर थे, बहुत सारे लोग जो है देखिए अलग अलग राज्य के लोग जो है यहाँ पे मारे गए हैं। देख सकते हैं आप एकदम पूरा, कितना ये भयावह है। और ये सब हमारे देश में देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये फोटो जो है कल से ही इंटरनेट पे पूरा दिख रहा होगा। ये फोटो आप देखिएगा तो आपका जो है ना दिल बैठ जाएगा।
ठीक है। ये देखिए, पर्यटकों पर आतंकी हमला, 26 की हत्या, बताइए। और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारे यहाँ आके 26 आदमी की जो है एकदम गोलियों से भून दिया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक से एक पूरा कहानी है एकदम। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आतंकियों ने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। इन्हें हमें हमारे प्रधानमंत्री साहब के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों के कपड़े उतारवा कर धार्मिक पहचान किए, एकदम टारगेट किलिंग। देखिए ये एक नेवी ऑफिसर थे, ठीक है, करीब 25-26 साल की उम्र नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये भी अपना फैमिली के साथ वहाँ घूमने के लिए गए थे, इनको भी मार दिया गया। देखिए यहाँ पे आपको पूरा पेपर फटा हुआ। क्या कह सकते हैं, ये फोटो देख के दिल बैठ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे महिला है, पति का एकदम लाश पड़ा हुआ है यहाँ पे। हम किस बात की कल्पना कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं, दिल बैठ जाएगा। तमाम तरह के जो है एकदम खबर है, तमाम तरह के। और ऐसा ये नहीं है कि ये पहली बार है। हालात कुछ मतलब कि जो कुछ हालात मतलब सामान हुआ था, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि पहली बार है, ठीक है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में स्टेट असेंबली में हमला हो चुका है, बहुत पहले की बात है। अमरनाथ यात्रा वहाँ पे एक बार हमला हो चुका है। हाल में ही एक बार इधर बस पे एक बार हमला हो चुका था। इधर की एक डॉक्टर और मजदूर का मौत हुआ था 2024 का, हम आपको बात बता रहे हैं। सेंसिटिव एरिया है, सबको पता है। तो आखिर जब वहाँ पे जो पहलगाम में जो बैसरन घाटी, ठीक है, यहाँ पे जब 2000 लोग, आखिर सुरक्षा बल के तैनाती क्यों नहीं था, सोचिए। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अब हम कितना भी सतर्क हो जाए, हम कुछ भी कर ले, तो सच बात तो यह है कि हम जो भी लोग अपना परिवार खोया उसको तो हम लौटा तो नहीं सकते, चाहे हम कुछ भी कर ले। और वो लोग को जो है ये दर्द जिंदगी भर रहेगा। तो जरूरी ये है कि हमारे देश में आतंकवाद के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। और अब वक्त आ गया है कि जो है आतंकवाद को जो है वो जड़ से ख़त्म किया जाए। इसके पीछे जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाया जाए, ताकि कोई भी लोग जो है ना ऐसा उसके खिलाफ मुहिम चलाए, ऐसा कार्रवाई किया जाए कि वो लोग हमारे देश के में ज़मीन पे जो है ना ये करने से पहले 10 बार सोचे। उसका जो है ना अगला 5 नस्ल इस बात से सोचे कि हम करेंगे, इसका अंजाम क्या होगा। हम जो है ऐसे सोचिए कितना बदनामी होगा, सोचिए तो कितना क्या सोच रहा होगा, सोचिए तो पूरा विश्व हमारे बारे में। कैसे हमारे यहाँ पर्यटक आएगा बताइए, कैसे लोग आएगा घूमने के लिए, और हम कैसे जाएंगे बताइए घूमने के लिए। जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है, हम लोग वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, क्यों नहीं जाएंगे घूमने के लिए? बहुत जो है ये गहरा बात। और सबसे बात यह है कि हम लोग अपने देश का बहुमूल्य जो है 26-27 आदमी को खो चुके हैं। एक आदमी की जान की कीमत आपको पता होगा कि सबके लिए अपना फैमिली जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है। उनको क्या पता था कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, उधर से हम मेरा लाश जो है आप देख सकते हैं कैसे बंद होके लौटेगा। किसी न किसी को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा और उसके आतंकवाद के खिलाफ जो है एकदम ऐसा काम करना पड़ेगा कि जड़ से ख़त्म हो। हम लोग AI की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग रोबोटिक साइंस क्या क्या चीज़ हम लोग आगे जा रहे हैं, और उस यहाँ पे पता चल रहा है किस तरह घटना हो जाता है। आपको हम जस्ट ही दिखाए थे किस तरह के आपको वहाँ दृश्य आपको देखने के लिए मिला। और भी बहुत चीज़ें लेकिन हम जो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए कई सारा न्यूज़ चैनल मीडिया ये वो पूरा दिन भर यही चल रहा है। लेकिन जरूरी है कि जो सरकार है वो अपना जिम्मेवारी तय करे। कहाँ सुरक्षा में चूक हुआ ये बहुत ज़रूरी है, और आगे ये कैसे नहीं हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जितने भी लोग आतंकवादी के कायरतापूर्ण हमला के जो है
चपेट में मारे गए हैं, सबके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जितने भी घायल लोग हैं सब एकदम स्वस्थ रहें, जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो, वो अपने घर लौटे और हालात जो है एकदम सामान्य हो। और सरकार से हम अपील करते हैं कि पूरा देश आपके साथ है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके या जैसे आपको उचित लगे। हमें अपने देश के सैनिक पे, सुरक्षा तंत्र पे बहुत भरोसा है, लेकिन जैसे हो सके एक ऐसा रुख अपनाया जाए कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद जो हमारे यहाँ से जड़ से ख़त्म हो। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।